और अब बात गणतंत्र दिवस की तैयारियों की। कर्तव्य पथ पर देश के जोश और जुनून की तस्वीर दिखी। देश की सेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। जाबाज जवानों ने शौर्य दिखाया। इस बार कर्तव्य पथ पर क्या होने वाला है खास, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रग रग में दौड़ रहा देशभक्ति का जुनून, कर्तव्य पथ पर सुनाई दे रही राष्ट्रभक्ति की गूंज। ये देश का शौर्य है, देश की सेना का पराक्रम है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की ये तस्वीर जोश भरने वाली है। देश की तीनों सेनाओं के जवानों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने कदम से कदम मिलाए तो देश के दुश्मन कांप गए। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों का ये जोश देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देश की वायुसेना ने इस गणतंत्र दिवस को खास बनाने की तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के 51 विमान फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे, जिनमें 29 फाइटर जेट शामिल हैं। ये सभी अलग अलग बेस से उड़ान भरेंगे। कर्तव्य पथ रिहर्सल के दौरान तीनों सेनाओं के सशस्त्र चिकित्सा बल का नेतृत्व महिला सैन्य अधिकारियों और कमांडरों ने किया, तो दिल्ली पुलिस की महिला जवान भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर जहां सेना के साथ महिला शक्ति का शौर्य दिखाई देगा, तो वहीं रामलला के बाल स्वरूप की झांकी भी होगी। गणतंत्र दिवस की परेड में जिन हथियारों को शामिल किया गया है, उनमें ज्यादातर हथियार स्वदेशी हैं और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। डीआरडीओ की बनाई स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम नाग परेड में शामिल होगी। नाग ऐसी मिसाइल है जो किसी भी एडवांस टैंक को आग के गोले में बदल सकती है। अब हम देख पा रहे हैं नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसे फायर एंड फॉरगेट की तर्ज पर तैयार किया गया है। स्वदेशी 4 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज, किसी भी तरह के मनूवर करते हुए बख्तरबंद गाड़ी टैंक को निशाना बनाने में सक्षम। एक बैटरी के अंदर 6 ट्यूब यानी 6 मिसाइल 6 टैंक्स को एक साथ नेस्तनाबूद कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर भारत का भीष्म टैंक भी हुंकार भरेगा। 3rd जनरेशन का ये टैंक युद्धभूमि में दुश्मन का काल माना जाता है। 7 किलोमीटर तक इसकी मार से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। T-90 भीष्म की बात करें तो मेन कैनन 5 से लेकर 6 किलोमीटर तक अभेद रूप से 250 mm के गोला दागने में सक्षम है, और इस जनरेशन 3 के मेन बैटल टैंक को इस लिहाज से तैयार किया गया है कि जो आपको ये पट्टी नजर आएगी, इसके जरिए अगर ज़रूरत हो तो एंटी टैंक्स माइंस को भी इसे नीचे करके हटाया जा सकता है। इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम भी परेड में अपनी ताकत दिखाएगा। इसे भारत ने काफी एडवांस बनाया है और आर्मेनिया को हाल ही में निर्यात किया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इफेक्टिव रेंज मार्क 1 की 40 किलोमीटर, मार्क 2 की 65 किलोमीटर। ये वो पिनाका है जिसने भारत ने आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया है, और आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने के बाद तुर्किया से लेकर पाकिस्तान और अजरबैजान सकते में है कि आर्मेनिया के पास अगर पिनाका पहुंच जाती है तो वो मुश्किल की स्थिति होगी। कर्तव्य पथ पर स्वदेशी एडवांस रडार सिस्टम की ताकत भी दिखेगी। इसका नाम है स्वाति एक्टिव आरए वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम। ये 40 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी फायर की सटीक जानकारी देता है। तो ये स्वाति है वेपन लोकेटिंग रडार, और इसके जरिए एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी टैंक की, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरी सिस्टम की पता की जाती है, और ये सुनिश्चित किया जाता है ताकि अगला हमला उस दुश्मन के हथियार के ऊपर ही हो, और कोलेटरल डैमेज, जिसका अर्थ होता है कि सिविलियन पॉपुलेशन या आसपास की किसी स्थिति में नुकसान ना हो, वो चीज़
स्वाति के जरिए सुनिश्चित की जाती है। इन हथियारों के साथ ही कर्तव्य पथ पर इजराइल से मिले आर्माडो स्पाइक मिसाइल सिस्टम को भी प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय सेना में वर्षों से शामिल रूस से मिला BMP-2 आर्मर्ड व्हीकल भी परेड में अपनी ताकत से रूबरू कराएगा। भारत ने एक ऑल टेरेन व्हीकल ATV एटोर भी बनाया है, जो बर्फ से लेकर रेगिस्तान तक, पहाड़ से लेकर दलदल तक किसी भी सतह पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखता है। इस व्हीकल को भी कर्तव्य पथ पर देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। तो ये है स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ वॉरफेयर में बल्कि एंटी टेरर ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ में किया जा सकता है। स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल। भारत ने ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार किया है जो बॉर्डर से घुसपैठ करने वाले किसी भी हमलावर ड्रोन को जाम कर देगा, उसे मार गिराएगा। इसकी झलक भी कर्तव्य पथ पर दिखने वाली है कि कैसे आप ड्रोन जैमिंग सिस्टम लगा सकते हैं। ड्रोन वॉरफेयर, कामाकाजी ड्रोन, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में देखा था, चाहे वो TB2 ड्रोन हो टर्की के द्वारा निर्मित या फिर रूस के ड्रोन हो। ड्रोन वॉरफेयर आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और उसी ड्रोन्स को किस तरीके से जैम कर सकते हैं, उस जैमिंग फ्रीक्वेंसी के आसपास की परिधि में, कई किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और वो स्थिति न्यूज़ नेशन की टीवी स्क्रीन पर। और ये वो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम है जो इस बार कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सशस्त्र बलों की विकसित भारत की तकनीक दिखाएंगे। इन हथियारों के अलावा भी भारत की पराक्रमी मिसाइल समेत कई और एडवांस वेपन का जब शौर्य दिखेगा तो दुश्मन थर थर कांपेगा। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।